सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं। जरा नज़र तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। दोस्तों, बज़्म आधारशिला के इस 18वें एपिसोड में मैं अशोक नूर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज फिर आपके लिए महकते हुए फूलों सा कविता और शायरी का एक चहकता हुआ गुलदस्ता लेकर हाजिर हैं। हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को इतना प्यार और इतनी इज्जत देते हैं। आपके लाइक और आपके कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस एपिसोड को भी अपने प्यार से नवाजेंगे। आज जो शोरा और शायरात हमारी बज़्म की रौनक बढ़ा रहे हैं वो हैं जनाब करण सहर, उषा पांडे कनक जी, जनाब सुभाष भास्कर और मोहतरमा नेहा शर्मा। और आज की इस बज़्म को अपनी निज़ामत से चार चांद लगा रही हैं आधारशिला लिटरेरी सोसाइटी की सर्वे सर्वा मोहतरमा अनीता सुरभि जी। तो आइए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको शायरी की इस महफिल में ले चलता हूँ, इस बज़्म में ले चलता हूँ और हम लुत्फ़ लेते हैं हमारे आज के मेहमानों के शेरी सफ़र का। आइए अनीता जी, और बज़्म में शायरी की शमा को रोशन कीजिए। धन्यवाद अशोक जी। बज़्म आधारशिला के इस 18 पार्ट में, इस 18वें भाग में मैं अपने सभी साथियों का, अपने सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का और आज के सभी रचनाकारों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। ये खूबसूरत पंक्तियां हैं उस रचनाकार की जिसकी रचनाएं आप सबसे पहले सुनेंगे, और वो मोहतरम कवित्री हैं चंडीगढ़ से नेहा शर्मा नेहे। नेहा शर्मा जी कवित्री हैं, लेखिका हैं, समाज सेविका हैं और योग शिक्षिका हैं। शेरो शायरी करती हैं, नज्म लिखती हैं, कहानी लिखती हैं, गजल, दोहा, घनाक्षरी, लघु कथा, मुक्तक, डायरी। अगर मैं ये कहूं कि साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें नेहा जी न लिखती हूं। तो आइए दोस्तों, समय को ज्यादा न व्यर्थ करते हुए हम सुनते हैं एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी नेहा शर्मा जी की नेहे में भीगी हुई दो खूबसूरत रचनाएं। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आज आधारशिला साहित्यिक मंच की बज़्म आधारशिला में आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सबसे रूबरू होने का सुअवसर देने के लिए मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर अनीता सुरभि जी और आदरणीय अशोक अग्रवाल जी की हार्दिक आभारी हूँ। चंद जज्बात आप सबकी नज़र। मेरा पता अपने दिल की गहराइयों से पूछ, मेरा पता अपने दिल की गहराइयों से पूछ, मुझसे न पूछ अपनी गर्म सांसों से पूछ। दिखाए जो तुमने खुली आंखों से मुझे, उन बेशुमार रंगीन हसीन ख्वाबों से पूछ। तेरा ख्याल आया तेरे जाने के बाद, वो वक्त याद आया वक्त गुजर जाने के बाद। दिल धड़कना भूल गया, सांसें मेरी थम गई, एहसासे मोहब्बत हुआ तेरे जाने के बाद। बूंद बूंद पिघलती रही मोम की तरह,
वो तपिश जो दास्ताने इश्क में थी। यादों की कैद से दिल को आज़ाद करना चाहती हूँ। यादों की कैद से दिल को आज़ाद करना चाहती हूँ। दिल दुखा गए जो लम्हे उन्हें भूल जाना चाहती हूँ। मत कर पीछा मेरा ए गुजरे हुए वक्त, मैं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। ज़िंदगी की बात चली है तो आज हम उम्र के उस दौर में हैं जहाँ से हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया है और हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसी विचार पर मेरी ये रचना आधारित है। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कुछ कर्ज बाकी है अभी। ज़िंदगी की अनसुलझी पहेलियों को सुलझाना बाकी है अभी। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कुछ कर्ज बाकी है अभी। बहुत हो चुका दम और घमंड, बहुत हो चुका दम और घमंड, दयानतदारी से काम लेना है अब। छूट गए अपने या हमने ही उन्हें छोड़ दिया, इसको समझना बाकी है अभी। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कुछ कर्ज बाकी है अभी। तेरी तेज़ रफ्तार से कदम नहीं मिला पाएंगे, तेरी तेज़ रफ्तार से कदम नहीं मिला पाएंगे। थक चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। अनगिनत गुस्ताखियां कर बैठे, अपनों का दिल दुखा बैठे। कैसे उनसे नजरें मिला पाएंगे। तू दम ले तो विचारे हम भी, कैसे उनका कर्ज चुका पाएंगे। तू साथ दे तो सोचे हम भी, कैसे माफ खुद को कर पाएंगे। कुछ तो आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, ये कर्ज बाकी है अभी। इल्तिजा फ़कत यही है तुझसे, हमें भी तो अपना समझ कभी। बेहद हद तक दिया बहुत कुछ तुमने, तुम्हारा एहसान चुकाना भी तो बाकी है अभी। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, तुम्हारा कर्ज बाकी है अभी। माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, पितरों का, गुरुजनों का, धरती माँ का, भारत माँ का, हमारे शहीद और फौजी भाइयों का, समुद्र और नदियों का, सूरज चंदा आकाश गंगा, सौर मंडल सप्त ऋषियों का, सबका कर्ज चुकाना है अभी। थोड़ा सा आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, हम पर सभी का कर्ज बाकी है अभी। हम पर बहुत सा कर्ज बाकी है अभी। थोड़ा सा आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, थोड़ा सा आहिस्ता चल, आहिस्ता चल ए ज़िंदगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा एक बार फिर बज़्म आधारशिला में आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी एक और रचना के साथ। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। लेकिन हम आज की नारी की बात करें तो आज की नारी अबला नहीं सबला है। 60 के दशक में नारी सशक्तिकरण की चर्चा ने जोर पकड़ा और आज स्त्री विमर्श एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। मेरी ये रचना नारी पर आधारित है। अनहद है नारी। नारी का जीवन नहीं अब मात्र इतनी सी कहानी, नारी का जीवन नहीं अब मात्र इतनी सी कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अबला नहीं अब सबला है वो, अबला नहीं अब सबला है वो उन्मुक्त सी रवानी। नारी का जीवन नहीं अब मात्र इतनी सी कहानी। नीर से जन्मी है नारी, है ये कलाकृति अति न्यारी। नेह से जो सींचोगे इसको, ममता उंडेल देगी ये सारी। नारी का जीवन नहीं अब मात्र इतनी सी कहानी। है ये धरा का ही रूप, है ये धरा का ही रूप,
संयम, धैर्य, सहिष्णुता का प्रतिरूप। प्रतिमूर्ति है ये ईश्वर की, है संस्कारों का प्रतिरूप। चारों वेद इसमें समाये, राधा मीरा इसमें समाये। चारों वेद इसमें समाये, राधा मीरा इसमें समाये। गीता ज्ञान का दूसरा नाम, सृष्टि सारी इसमें समाये। प्रलय है वो सर्जक भी है, प्रलय है वो सर्जक भी है। भटके हुओं की पथ दर्शक भी है। अथाह सागर की गहराइयों से प्रस्फुटित हुआ अमृत भी है। मूर्त है वो अमूर्त भी है, मूर्त है वो अमूर्त भी है। पूर्ण है वो अपूर्ण भी है। नाद भी शंखनाद भी ममता से परिपूर्ण भी है। आहद है अनहद है नारी, आहद है अनहद है नारी। मर्यादाओं की हर हद है नारी। सभ्यता की परिभाषा है, उन्नति की हर हद है नारी। शिव की शक्ति भी है, भक्तों की भक्ति भी है। सत्संग भी, सद्गति भी, आत्मा की मुक्ति भी है। कैलाश पर शिव अर्धांगिनी है, कैलाश पर शिव अर्धांगिनी है। धरती पर सुर तरंगिनी है। निष्प्राण में प्राण फूंकने वाली अमृत तरंगिनी है वो, दिव्य तरंगिनी है। हाँ, नारी का जीवन नहीं अब मात्र इतनी सी कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। धन्यवाद। और अंत में मैं एक बार फिर से आधारशिला की हार्दिक आभारी हूँ जो मुझे इस बज़म के योग्य समझा। और मैं आशा करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी ऐसी बज़म सजती रहेगी और हमें मूर्धन्य साहित्यकारों से रूबरू होने का अवसर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संयोग की बात है कि बज़्म आधारशिला के इस एपिसोड में हमारे साथ जितने भी रचनाकार जुड़े हुए हैं सभी चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। और अब आप जिस रचनाकार की कविताएं सुनेंगे वो हैं चंडीगढ़ मोहाली से जनाब सुभाष भास्कर जी। सुभाष भास्कर जी एक उच्च कोटि के साहित्यकार हैं और बहुत सी साहित्यिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आप हिंदी और पंजाबी में कहानी और कविताएं लिखते हैं। बहुत सी पुस्तकों का, बहुत सी रचनाओं का आपने हिंदी से पंजाबी में अनुवाद किया है। और मैंने हमेशा ये बात देखी है कि जब भी पंजाबी भाषा में अनुवाद के लिए हम कोई बात करते हैं या किसी को याद करते हैं तो सुभाष भास्कर जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। और हिंदी से पंजाबी में अनुवाद करने के लिए आपको बहुत सी संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो मैं जनाब सुभाष भास्कर जी से ये गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी दो खूबसूरत रचनाएं हमारे सामने रखें, हमें सुनाएं। तो मैं सुभाष जी को इन पंक्तियों के साथ बुलाती हूँ। न पाने से किसी के है, न पाने से किसी के है, न खोने से है मतलब। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इसे तो कुछ न कुछ होने से है मतलब। बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर अशोक नूर जी, श्रीमती अनीता सुरभि जी, बहुत खुशी की बात है कि आप बज़्म आधारशिला एक निरोल साहित्यिक प्रोग्राम लेकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हो। मैं अक्सर इसको सुनता रहता हूँ, इसका आनंद भी मानता हूँ। और मुझे आज खुशी हो रही है कि मुझे भी अवसर मिल रहा है अपनी दो रचनाएं पेश करने का। तो मैंने दोस्तों बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं और बहुत सी कहानियों का अनुवाद भी किया है। कई पुस्तकें प्रकाशित की
और मेरी भी कई कहानियों का अनुवाद हिंदी में भी हुआ। आज मैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक मेरी कविता का अनुवाद है जो डॉक्टर संतोष गर्ग ने किया है, और एक कविता मैं और पेश करूँगा अपनी। तो पहले कविता पेश है तालाबंदी। पहली बार कविता का शीर्षक है अंतर्द्वंद। युगों युगों से चल रहा है अंतर्द्वंद, आकाश में, पाताल में, पर्वतों में, समंदर में, पूरी कायनात में उपजता असीम शक्ति का अनमोल खजाना, कभी डरावना कहर बरपाता करता विध्वंस, तो कभी आनंदमयी बन उपजता सुंदर प्रकृति। यही अंतर्द्वंद है जो उपजता है सकारात्मकता और नकारात्मकता। चलता रहता है धारा प्रवाह निरंतर हमारे सभी के अंतर्मन में और मेरे मन के भीतर भी, जन्म देता बहुत सी सकारात्मकता और नकारात्मकता को। लेकिन मैं सज्ज हूं नकारात्मकता हावी ना हो जाए सकारात्मकता पर, क्योंकि अंतर्द्वंद तो चलता रहेगा अनंत काल तक, निरंतर, युगों युगों तक। धन्यवाद। सोज लिखता हूँ साज कहाँ से लाऊं, सोज लिखता हूँ साज कहाँ से लाऊं, हाले दिल कहने का अंदाज कहाँ से लाऊं। अगर मैं अपने अंदाज दरिया में डुबो भी दूं, अगर मैं अपने अंदाज दरिया में डुबो भी दूं, तो तेरी जैसी आवाज कहाँ से लाऊं। तो ये खूबसूरत पंक्तियां हैं, खूबसूरत आवाज की धनी चंडीगढ़ से मोहतरमा उषा पांडे कनक जी के लिए। उषा पांडे जी का संबंध बनारस से है, बनारस विश्वविद्यालय से ही ये पढ़ी हुई हैं और इनके पास शब्दों का अकूत भंडार है, जिसके द्वारा दोहा, मुक्तक, घनाक्षरी, नवगीत, गजल, नज़म बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिखती हैं। उतनी ही खूबसूरत आवाज में बोलती भी हैं। तो आइए दोस्तों, बज़्म आधारशिला की इस महफिल को और जानदार और शानदार बनाने के लिए हम सुनते हैं उषा पांडे कनक जी की बेहद खूबसूरत दो रचनाएं। नमस्कार, मैं उषा पांडे कनक चंडीगढ़ से। सर्वप्रथम तो मैं शुक्रगुजार हूँ अनीता सुरभि जी एवं अशोक अग्रवाल नूर साहब का कि उन्होंने बज़्म आधारशिला में मुझे बुलाया और अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, सर्वप्रथम मैं आपको माता बीड़ा पाड़ी का एक छंद सुनाती हूँ कि माता वीणा पाड़ी दे दो ऐसा कोई वरदान, माता वीणा पाड़ी दे दो ऐसा कोई वरदान, लिखने उठे तो मेरी सत्य की लिखाई हो, मन का मैं भाव लिखो झूठ पर वार करो, मन का मैं भाव लिखो झूठ पर वार करो, चाह नहीं यह रखूं केवल बड़ाई हो, कि चाटुकारी जानू नहीं वाह वाही चाहूं नहीं, चाटुकारी जानू नहीं वाह वाही चाहूं नहीं, हाथ में कलम और दिल में सच्चाई हो, कि लगे कड़वा लगे जिसे कड़वा तो परवाह करूं नहीं, लगे जिसे कड़वा तो परवाह करूं नहीं, देखूं जो मैं लिखूं वही चाहे कठिनाई हो, देखूं जो मैं लिखूं वही चाहे कठिनाई हो। धन्यवाद। अभी कुछ सवैया छंद प्रस्तुत करना चाहूँगी जो कृष्ण से संबंधित है। सर्वप्रथम देखिए उनके जन्म के संदर्भ में कि भाग जगे मथुरा नगरी, भाग जगे मथुरा नगरी, लिए
जन्म जहाँ सुत कृष्ण मुरारी, कि लोकती हूँ हर से भी हंसे, लोकती हूँ हर से भी हंसे, दुख दूर करे भुवराय हमारी, कि देव सभी कर जोड़ खड़े, देव सभी कर जोड़ खड़े, नभ से वंदन कर हो बलिहारी, कि माधव केशव हे मुरलीधर, माधव केशव हे मुरलीधर, गोकुल नंदन कुंज बिहारी, माधव केशव हे मुरलीधर, गोकुल नंदन कुंज बिहारी। अब दूसरा सवैया शंकर जी का संदर्भ है, आपको याद आ जाएगा योगी गुरु उधर जब वो गए थे, कि मात दिखाव तू आपन लाल, शंकर जी बोल रहे हैं यशोदा जी से कि माता अपने कृष्ण को दिखाओ, वहां पे अपने लाल को, कि मात दिखाव तू आपन लाल, पड़ल रजहि आतुर मोरा, कि बालक की छवि देखी बिना अब न तजहि पग आंगन तोरा, कि खेल बूझे सब पालन हार, कृष्ण सब समझ रहे हैं, खेल बूझे सब पालन हार, लगे विहसे लख आखन कोरा, कि शीश झुकाए रहे गिरिजापति, शीश झुकाए रहे गिरिजापति, नैन ही नैन निहार निहोरा, कृष्ण से नैन ही नैन में निहोरा कर रहे हैं, कि शीश झुकाए रहे गिरिजापति, नैन ही नैन निहार निहोरा। अब अगला छंद है, जब गोपियां अपनी सखियों से बातें कर रही हैं कि क्या क्या करते हैं कृष्ण उनके साथ, उनको अच्छा भी लगता है और शिकायत भी कर रही है, मतलब एक मीठी सी शिकायत, कि माखन खात खिलावत है सखी, माखन खात खिलावत है सखी, फोरत गागर लाल यशोदा, कि राह ठड़ा छिपता कर वार, मुहाल करे पथ लाल यशोदा, कि नैन तरे रत हार गई सखी, नैन तरे रत हार गई सखी, मानत बात न एक यशोदा, कि हाथ जुड़ावत पाँव धरावत, क्या क्या करते हैं, कि हाथ जुड़ावत पाँव धरावत, खेल करावत लाल यशोदा, हाथ जुड़ावत पाँव धरावत, खेल करावत लाल यशोदा। अगला एक देख लीजिए, सुन लीजिए, कि नैनन बैन चलाए रही सखी, आंचल कोर दबाए रही है, रोक रही तिरछी कर लोचन, कृष्ण सखा को रिझाए रही हैं, कि डाह करी वृषभानु सुता, वृषभानु सुता डाह भी करती है बांसुरी से, कि डाह करी वृषभानु सुता, बसुरी तज दो समझाए रही हैं, कि मोहन तान सुनाए रहे सखी, ठाड़ भैरी लुभाए रही हैं, मोहन तान सुनाए रहे सखी, ठाड़ भैरी लुभाए रही हैं, ठाड़ भैरी लुभाए रही हैं। धन्यवाद। प्रस्तुत है पहले एक मुक्तक। सिमट कर संग तेरे गुनगुनाना चाहती हूँ, सिमट कर संग तेरे गुनगुनाना चाहती हूँ, चहक फिर गीत कोई मैं सुनाना चाहती हूँ, चहक फिर गीत कोई मैं सुनाना चाहती हूँ, मिली है मुद्दतों के बाद ऐसी ये मोहब्बत, मिली है मुद्दतों के बाद ऐसी ये मोहब्बत, हवा के संग यारा मैं बहकना चाहती हूँ, हवा के संग यारा मैं बहकना चाहती हूँ। अब एक गजल प्रस्तुत है।
देखिएगा। निभाने में जिनसे जमाने लगे हैं, निभाने में जिनसे जमाने लगे हैं, वही मेरी हस्ती मिटाने लगे हैं, वही मेरी हस्ती मिटाने लगे हैं। मोहब्बत में जिनके फिदा हम हुए थे, मोहब्बत में जिनके फिदा हम हुए थे, सुना है कि वो अब भुलाने लगे हैं, भुलाने लगे हैं। बहुत हमने चाहा कि उनको मना ले, बहुत हमने चाहा कि उनको मना ले, मगर वे तो कश्ती डुबाने लगे हैं। कि दिलों की ये बातें जमाना न जाने, दिलों की ये बातें जमाना न जाने, इसी पेशोपश में छिपाने लगे हैं, इसी पेशोपश में छिपाने लगे हैं। बहे खून अक्सर ही आँखों से अब तो, बहे खून अक्सर ही आँखों से अब तो, अकेले ही दिल को मनाने लगे हैं, मनाने लगे हैं। कि जहाँ की है फितरत, जहाँ की है फितरत, जहाँ की है फितरत तमाशा बनाना, जहाँ की है फितरत तमाशा बनाना, कि ये आंचल भी उनसे बचाने लगे हैं, ये आंचल भी उनसे बचाने लगे हैं। अंतिम देखिए कि कनक के सितारे, कनक के सितारे हैं उस कहकशा में, कनक के सितारे हैं उस कहकशा में, चले घर उसी में बनाने लगे हैं, चले घर उसी में बनाने लगे हैं। निभाने में जिनसे जमाने लगे हैं, वही मेरी हस्ती मिटाने लगे हैं, मिटाने लगे हैं। धन्यवाद। ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, हम बज़्म आधारशिला के इस 18वें एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब अंतिम प्रस्तुति, अंतिम रचना प्रस्तुत करने से पहले मैं एक बार फिर से अपने सभी साथियों का, दर्शकों का, श्रोताओं का और आज के इस एपिसोड के सभी रचनाकारों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और इस प्रस्तुति के बाद, अंतिम प्रस्तुति के बाद मैं गुजारिश करती हूँ कि आदरणीय अशोक अग्रवाल नूर जी
अपनी तरफ से, आधारशिला साहित्यिक संस्था की तरफ से अपने सभी श्रोता, अपने सभी रचनाकारों, अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करेंगे। तो हमारे आज के इस एपिसोड की अंतिम प्रस्तुति है चंडीगढ़ से करण सहर। करण सहर नौजवान पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं और इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी बेहद खूबसूरत गजल, गीत और नज्म लिखते हैं। आज उन्हीं की गजल की कुछ पंक्तियों के साथ मैं करण सहर को अपनी रचनाएं सुनाने के लिए कहूंगी। जब तेरी आंखें नम हो जाएं, जब तेरी आंखें नम हो जाएं, चांद सितारे कम हो जाएं, उम्मीदों की किरणें जब जलते जलते मध्यम हो जाए, तब और कुछ न कहना हमसे, बस खामोशी ही काफी है। तो आइए सुनते हैं करण सहर की दो खूबसूरत रचनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं करण सहर आधारशिला ग्रुप के जानिब से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये एक ग्रुप है, एक साहित्य ग्रुप है जो कि साहित्य को बढ़ावा देने में हमेशा कारगर रहते हैं। खासकर जो युवा साहित्यकार हैं उनकी तरफ रुझान है इस ग्रुप का, इस ग्रुप के हर एक सदस्य का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अनीता मैम का, अशोक अग्रवाल सर का, जिन्होंने मुझे भी मौका दिया अपने इस मंच से, अपने इस ग्रुप से अपनी शायरी कहने का, अपने अल्फाज कहने का। और बहुत बहुत बधाई भी मैं देना चाहता हूँ अशोक जी को और अनीता मैम को और तमाम जो मेम्बरान हैं इस ग्रुप के, कि बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। और जो पीछे लॉकडाउन का समय रहा उन दिनों में भी साहित्य पर बहुत काम किया गया। चंडीगढ़ में बहुत कार्यक्रम लगातार होते हैं साहित्य से संबंधित, और चंडीगढ़ के अलावा पंजाब में भी कई जगहों पर साहित्य से संबंधित मुशायरे हुए, कभी सम्मेलन हो गए, गोष्ठी हो गई, और तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक गज़ल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि पूरी पूरी रात जगाया यादों ने, पूरी पूरी रात जगाया यादों ने, सुबह हुई तब चांद दिखाया यादों ने। पूरी पूरी रात जगाया यादों ने, सुबह हुई तब चांद दिखाया यादों ने। और मैं कब इनको तुमसे अच्छा कहता था, मैं कब इनको तुमसे अच्छा कहता था, ये कैसा इल्ज़ाम लगाया यादों ने। मैं कब इनको तुमसे अच्छा कहता था, ये कैसा इल्ज़ाम लगाया यादों ने। और पहले पहले ये सब मुश्किल लगता था, पहले पहले ये सब मुश्किल लगता था, फिर जीने का हुनर सिखाया यादों ने। और पहले तो इस हिजर ने जमकर बारिश की। ये मैं चाहता हूँ कि शेर खास तौर से आप सुने। पहले तो इस हिजर ने जमकर बारिश की, पहले तो इस हिजर ने जमकर बारिश की, फिर बारिश में मोर नचाया यादों ने। पहले तो इस हिजर ने जमकर बारिश की, फिर बारिश में मोर नचाया यादों ने। और आज मोहब्बत वालों की इस महफिल में, आज मोहब्बत वालों की इस महफिल में मुझको पहला जाम पिलाया यादों ने। और पिछले साल इसी दिन हम तुम बिछड़े थे, पिछले साल इसी दिन हम तुम बिछड़े थे, हिजर का पहला साल मनाया यादों ने। और शेर आखिर कि इश्क मोहब्बत के इस सूने रास्ते पर, इश्क मोहब्बत के इस सूने रास्ते पर मेरा सब सामान उठाया यादों ने। पूरी पूरी रात जगाया यादों ने, सुबह हुई तब चांद दिखाया यादों ने। और पहले तो इस हिजर ने जमकर बारिश की, फिर बारिश में मोर नचाया यादों ने। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं एक गज़ल से 4-5 शेर और मैं पेश करना चाहता हूँ। ये एक नई गज़ल हुई है, मतलब समाप्त करें कि क्या शब है क्या सवेरा हम जैसे आशिकों को,
क्या शब है क्या सवेरा, हम जैसे आशिकों को हर पल जुनूं में रहना होता है सरफिरों को। क्या शब है क्या सवेरा, हम जैसे आशिकों को हर पल जुनूं में रहना होता है सरफिरों को। और शेर देखें, दरिया की समत जाने में डूबने का डर है। दरिया की समत जाने में डूबने का डर है, सो ले गया हूँ सहरा में दिल की कश्तियों को। दरिया की समत जाने में डूबने का डर है, सो ले गया हूँ सहरा में दिल की कश्तियों को। दिल का ये एक कमरा खुलता नहीं किसी से। दिल का ये एक कमरा खुलता नहीं किसी से, अब दस्तकें तुम्हारी खोलेंगी कुंडियों को। दिल का ये एक कमरा खुलता नहीं किसी से, अब दस्तकें तुम्हारी खोलेंगी कुंडियों को। तुम और सदा तुम्हारी दोनों को जानता हूँ। तुम और सदा तुम्हारी दोनों को जानता हूँ, मैं इसलिए खुले ही रखता हूँ खिड़कियों को। तुम और सदा तुम्हारी दोनों को जानता हूँ, मैं इसलिए खुले ही रखता हूँ खिड़कियों को। और महताब देखते हैं फिर ख्वाब देखते हैं। शायरों की बात हो रही है यहाँ पर। देखें कि महताब देखते हैं फिर ख्वाब देखते हैं, फिर ख्वाब में खसारा मिलता है शायरों को। महताब देखते हैं फिर ख्वाब देखते हैं, फिर ख्वाब में खसारा मिलता है शायरों को। और ये आखिरी शेर कि ये ज़िंदगी की महफिल तब कामयाब होगी। ये ज़िंदगी की महफिल तब कामयाब होगी, शामिल करेंगे जब हम दो चार दुश्मनों को। ये ज़िंदगी की महफिल तब कामयाब होगी, शामिल करेंगे जब हम दो चार दुश्मनों को। क्या शब है क्या सवेरा, हम जैसे आशिकों को हर पल जुनूं में रहना होता है सरफिरों को। और दरिया की समत जाने में डूबने का डर है, सो ले गया हूँ सहरा में दिल की कश्तियों को। बेहद शुक्रिया आप सबका। और मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी मेंबर आधारशिला के साथ जुड़े हैं वो इस तरह जुड़े रहें और लगातार जो है अपनी कला को निखारने की कोशिश करें। और जो नए लोग भी देख रहे हैं, जो अभी तक इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो ज़रूर इस ग्रुप के साथ जुड़े ताकि उन्हें भी मौका मिले अपनी कला, अपनी शायरी, वो नज़्म कहते हैं, गज़ल कहते हैं, कविता कहते हैं, जो भी फ़न वो कह रहे हैं उसको निखारने का मौका मिलेगा। और आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता मैम, धन्यवाद। तो ये था हमारा बज़्म आधारशिला का 18वां एपिसोड। हमें उम्मीद ही नहीं, पक्का यकीन है कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। तो अब हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप YouTube पर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारा हौसला बढ़ाएं। आज के इस एपिसोड को अपने कलामात से खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया जनाब करण साहब, शुक्रिया मोहतरमा उषा जी, शुक्रिया जनाब सुभाष जी और शुक्रिया मोहतरमा नेहा शर्मा जी। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ अनीता जी का, जिन्होंने अपनी निज़ामत से एपिसोड को 4 चांद लगाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार।